अखियां नु रहन दे, अखियां दे कोल को। अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो सारी उम्र तुम दो ही तो नहीं रहोगे ना। गॉड सेक अम्मी, अभी तो हमारी शादी हुई, अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई है। मैं जानजेब की बीवी हूँ, शादी के बाद तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए गुनाह होगा। और अपने धुतकारे हुए आशिक के सामने अपने शौहर को डिस्कस करना ये गुनाह नहीं है। मतलब एक नौकर की बेटी होकर मालिक से ही शादी कर ली। वाह भाई, क्या बात है। और क्या, सो सुपर एक्साइटेड टू टेल यू। यार तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, वो क्यों? यार इस घर में ना सब मुझे ही बुरा समझते हैं और सब उस आफरीन की ही साइड लेते हैं। सब समझते हैं कि मैं ही इमेच्योर और सेल्फिश हूँ। कुछ समझना ही नहीं चाहता मुझे। मैं ना अकेले लड़ लड़ के थक गई थी, लेकिन यकीन करो तुम्हारे आने से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। डोंट वरी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो ना सिर्फ कॉल करना, मैं फौरन आ जाऊंगी। सीरियसली यार, आफरीन से जीतने के लिए मुझे इस घर में एक सहारा तो चाहिए ही था। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा परमानेंट सहारा बन के आ जाओ इस घर में, तुम्हारी भाभी बन के। बिल्कुल पागल हो। मजाक कर। ये तुम्हारा फोन रूम में रह गया था। शायद आपसे बातें करते हुए ख्याल ही नहीं रहा। थैंक यू। You're welcome. कहाँ खो गई? कुछ नहीं, चलो तुम। अम्मी क्या कर रही है? बता तो दे, कर क्या रही हैं? बोल। चलें वापस घर। क्या? अरे रुक जा थोड़ी देर, एसी की हवा और खाने दे मुझे। अरे अजीब है भाई, जिस कमरे में चले जाओ, दिसंबर का महीना चल रहा है। अम्मी, मैंने ना सानिया के कान में बात डाल दी है कि मैं मुर्तजा से शादी करना चाहती हूँ। मेरा तो इस घर से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। इतना आसान नहीं है बीबी, तजर्बा। मुर्तजा का अपना कुछ नहीं है यहाँ पे, वो तो खुद कंगाल है बेचारा है? अभी तक उसने वो बी कैम भी नहीं किया पूरा। मान लिया कि मुर्तजा का नहीं है, लेकिन नूर आंटी का तो है ना। और अम्मी, नूर आंटी बहुत ही असूल पसंद औरत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, असूल पसंद लोग बहुत ही जज्बाती और इमोशनली फूल होते हैं। ऐसे लोगों को अगर सही वक्त पे सही जगह चोट लगाई जाए ना, तो सारा कुछ अपने असूलों पे निछावर कर देते हैं। अम्मी, अगर मुर्तजा से शादी करके ये घर क्या ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम ना करवाई ना, मेरा नाम भी किंजा नहीं। चम्माट लगाऊंगी मुंह पे तेरे। जो तजर्बा होता है ना, वो तजर्बा होता है। चुप कर। जो जो मैं कहती जा रही हूँ बस वो करती जा। अम्मी, आप इस बार जैसे कहेंगी ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। हाय, कितना खूबसूरत घर। अरे चुप कर। मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप वादा करें कि आप मना नहीं करेंगी। अरे पहले तो मुझे बताओ तो क्या मांगना है, ऐसे बगैर जाने में कैसे वादा कर लूं? मैंने मुर्तजा के लिए एक लड़की देखी है और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी शादी उसी लड़की से करवाएं। तुमने मुर्तजा के लिए लड़की पसंद कर ली, मुर्तजा की पसंद का नहीं पूछेंगे हम, ये सोचा है तुमने? नूर अम्मी,
लड़की मुर्तजा को पसंद आए ना आए, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पसंद आनी चाहिए, क्योंकि मुर्तजा तो किसी भी लड़की जिसको आप बोलेंगे उसके साथ एडजस्ट कर लेगा, लेकिन मैं हर लड़की के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। और मेरी तो भाभी होगी ना। कौन है वो लड़की? किंजा। अरे वाह, देखो कैसी इत्तेफाक की बात है, मैं और आफरीन भी मुर्तजा के लिए किंजा का ही सोच रहे थे। सच? हाँ, मैंने भी किंजा से पूछा था, उसको भी मुर्तजा पसंद है। बस मैं तो कहती हूँ जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है। किंजा से बात हो गई, तुम्हें और आफरीन को किंजा पसंद है, लेकिन मुर्तजा को पसंद है या नहीं ये तो पूछना है ना। मुर्तजा कभी आपकी बात नहीं टालेगा, आप कहेंगी तो वो कभी भी मना नहीं करेगा। मैं कहूंगी नहीं, मैं पूछूंगी उससे। मुझे मुर्तजा को किंजा की हकीकत बतानी होगी। मैं मुर्तजा को इस दलदल में फंसने नहीं दे सकती। हाँ तो किंजा, तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि मैं कुछ ऐसा मिस कर चुका हूं जो दुनिया की सारी दौलत होने के बावजूद भी वो मुझे वापस मिल नहीं सकता। अम्मी, मैंने ना सानिया के कान में बात डाल दी है कि मैं मुर्तजा से शादी करना चाहती हूँ। अब तो मेरा इस घर से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मैंने भी किंजा से पूछा था, उसको भी मुर्तजा पसंद है। बस मैं तो कहती हूँ जल्दी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। How dare you touch my phone? वो आप सो रहे थे और फोन काफी देर से बज रहा था, इसलिए। तो बजने दो फोन, जिसने बात करनी होगी दिन में कर लेगा। सो जाओ। मुर्तजा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़ो मेरा। फुटबॉल समझ रखा है, जब चाह पकड़ लिया, जब चाह लात मार। देखो मुर्तजा, नूर अम्मी तुमसे किंजा के लिए बात करने वाली हैं, लेकिन किंजा तो ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी की लालच में कर रही है और कोई वजह नहीं। ओ, कोई बात दरअसल ये है कि तुमसे देखा नहीं जा रहा है कि मैं किसी और का होने जा रहा हूं। खुद तो अपनाया नहीं, किसी और का भी नहीं होने दोगी। मुर्तजा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही, मैं सच कह रही हूँ। आप शायद भूल रही हैं मैडम, आप जब झूठ बोलती हैं आपकी आंखें आपका साथ नहीं देती। किंजा के लिए जेलसी तुम्हारी आंखों में मैंने कल ही देख ली थी। मुर्तजा, नूर अम्मी, नूर अम्मी। मुर्तजा,
आओ ना, बैठो, आओ बेटा, खाना शुरू करो। मैं आफरीन बता रही थी कि आपको किंजा के हवाले से मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, उरूज ने मुझसे बात की है, वो किंजा के लिए तुम्हारा रिश्ता चाह रही हैं। मैंने कहा मैं मुर्तजा से पूछ के बताती हूँ। होल्ड ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? आप उन लोगों को अच्छी तरह से जानती हैं, हमारी कभी उनसे नहीं बनी, और आप उनसे रिश्ता जोड़ने जा रही हैं। माजी की गलतियों को भुला देना चाहिए और हाल पे गौर करना चाहिए। उरूज को अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश है और मेरे ख्याल में मुर्तजा को अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जाहिर है आखिरी फैसला तो मुर्तजा का होगा। नूरम्मी, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप कोई लड़की मेरे लिए पसंद करें और मुझे वो कबूल ना हो? माशाअल्लाह। मुझे आपका हर फैसला कबूल। मुर्तजा, सोच समझ के फैसला करना। तुम किंजा से सिर्फ एक दो बार ही तो मिले हो, पहले उसे अच्छी तरीके से जान तो लो, समझ लो उसे। मेरे तजुर्बे के हिसाब से आपने अगर अपनी आधी जिंदगी भी किसी के साथ गुजारी हो तब भी आप उसको ठीक से जान नहीं पाते। मुझे तो किंजा बहुत पसंद है। लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आराम से सोच समझ के भी फैसला कर सकते हो। आफरीन के इंतखाब में आपने भी इतना ही वक्त किया था। कुछ फैसले होते ही ऐसे हैं कि दिल फौरन कर लेता है। ठीक है, अगर यहां तक बात पहुंच गई है तो गुड। नूरम्मी, किंजा के पेरेंट्स इतने सेटल नहीं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी हो सादगी से हो और जल्द हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी और इसी तरह से मुनासिब रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम सबको मुबारक हो। कांग्रेट्स। थैंक्स। मुर्तज़ा वल्द हारून, क्या आपको किंजा बिनते हाशमी से निकाह कबूल है? कबूल। मुर्तज़ा वल्द हारून, क्या आपको किंजा बिनते हाशमी से निकाह कबूल है? कबूल है। आफरीन रुको।
किससे भाग रही हो? खुद से या मुझसे? कैसा लग रहा है अपनी आंखों के सामने मुझे किसी और का होता देखते हो? दुख तो बहुत हो रहा होगा। ये शादी तो तुमने मुझे दुख देने के लिए की है ना, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि अगर इस शादी से तुम्हें जरा सा भी दुख पहुंचा ना तो इसका जिम्मेदार मैं खुद को ठहराऊंगी। अपनी ये दुआएं आगे आने वाली दुश्वारियों के लिए बचा कर रखो, क्योंकि आज के बाद हम दोनों को ही इसी एक छत के नीचे एक दूसरे को देखते हुए जीना और मरना। आज के दिन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और तुम? मैं भी कोशिश करूंगी। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। हेलो। हेलो मुर्तजा, मैं सोफी बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सभी भाभी। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मुर्तजा, जहांजेब ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। आप उनको एक मेरा मैसेज दे सकते हैं प्लीज? टेल हिम कि मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया। और यहाँ के कानून के मुताबिक आई एम स्टिल हिज वाइफ। उसे ये भी कहना कि मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ। आई विल डील विद दिस मैटर माई सेल्फ। मुर्तजा, जहांजेब ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। आप उनको एक मेरा मैसेज दे सकते हैं प्लीज? टेल हिम कि मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया और यहाँ के कानून के मुताबिक आई एम स्टिल हिज वाइफ। उसे ये भी कहना कि मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूँ। आई विल डील विद दिस मैटर माई सेल्फ। किसी बात से परेशान है आप? तुम्हें किसने कह दिया ये? आपके चेहरे ने। बस यही सोच रहा था कि जॉब मिली नहीं और शादी कर ली। एक बात कहूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? आप बिला वजह यहाँ वहां नौकरी तलाश कर रहे हैं। आपको तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। मैं नूर अम्मी पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। आप जैसा काबिल और सिंसियर आदमी तो जिस भी कंपनी को ज्वाइन करेगा ये उसकी खुशकिस्मती है। और मुझे तो लगता है कि इन सलाहियत की सबसे बड़ी हकदार नूर अम्मी खुद है। आफ्टर ऑल उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है।
नूर अम्मी के बिजनेस को मैंने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं। आपकी जिंदगी में इसीलिए तो शामिल हुई हूँ कि आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकूं। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि लॉक करके अंदर आते हैं? I'm sorry, वो नूर अम्मी कह रही थी कि जो भी कह रही थी, लेकिन अब मुर्तजा इस कमरे में अकेला नहीं रहता, मैं भी साथ रहती हूँ। दोबारा कमरे में नॉक करके आना आफरीन। क्या कहनी थी नूर अम्मी? वो नूर अम्मी कह रही थी कि तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारे घर वाले पहुंचने वाले होंगे। वो लोग ऊपर आ जाएंगे, मैं नीचे नहीं आ रही। तुम जल्दी से जाके हमारा नाश्ता लगवाओ। जी? मैंने कहा नाश्ता लगवाओ। तुम चाहे इस घर की बहू हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी एक नौकर की बेटी हो। चलो जाओ, जाके नाश्ता लगवाओ। वाओ, लुक हुज हियर। तुम्हारे आज ऑफिस आने से एक बात तो साबित हो गई, इंसान सारा वक्त अपनी बीवी के साथ नहीं गुजार सकता। शादी का पहला दिन तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, फैंटास्टिक। मैं ऑफिस ज्वाइन करने नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूं जो घर पर करना मुनासिब नहीं। बोलो। आपने सूफी भाभी को तलाक के पेपर साइन करने के लिए दिए और यहां आकर खामोशी से दूसरी शादी कर ली। यह भी कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने पेपर साइन किए कि नहीं। इम्पॉसिबल। मैं उसे अपने हाथों से पेपर्स देकर आया डिवोर्स के। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ है। सूफी भाभी ने मुझे खुद कॉल करके बताया, आपने सिर्फ सूफी भाभी के साथ नहीं बल्कि आफरीन के साथ भी ज्यादती की। आफरीन से शादी करने से पहले अपनी तलाक कंफर्म करना आपकी जिम्मेदारी थी। आफरीन ने तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, आपसे एक सवाल तक नहीं पूछा। आपने उसे शादी करने से पहले अपने सारे मामला सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए थे। मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं किया। इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द हो जाएगा जब आपकी दोनों बीवियां आमने सामने आ खड़ी होंगी। और सूफी भाभी तो यह भी नहीं जानती कि आपने दूसरी शादी कर ली और आफरीन अब उनकी सौतन है। एक सवाल पूछूं? ऑनेस्टली, अगर उस रात तुम मेरे साथ चली जाती तो तुम्हें क्या लगता है जिंदगी कैसी होती? मैं अब जहांजेब की बीवी हूँ और तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम अपने सारे शऊर और तजुर्बे के साथ कैलकुलेट करके कदम रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं आकर जहां हमें खुद नहीं पता होता कि आगे कहां जाना। मुर्तजा, तुम्हारी शादी हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदगी में कंफ्यूज नहीं, खुश होना चाहिए। शादी तो तुम्हारी भी हो चुकी है, खुश तो तुम्हें भी होना चाहिए।
और फिर भी हम यहाँ खड़े हैं एक ऐसी फीलिंग के साथ कि कुछ तो गलत हुआ है। हम एतराफ नहीं कर सकते लेकिन जानते तो हैं। मैं खुश हूँ, अपनी शादी से बल्कि बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब जिंदगी के 15 साल किसी के साथ गुजार ली हों तो लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती है ये जानने के लिए कि सामने वाला खुश है कि नहीं। झांझब के साथ तुम्हारी शादी एक गलत फैसला था, ये हम दोनों ही महसूस कर सकते हैं। कभी कभी मुझे फील होता है कि जांजेब से शादी का फैसला गलत था, लेकिन वो क्या है ना, जिंदगी फीलिंग्स पे नहीं असूलों पे चलती है। और मेरे असूल मुझे कहते हैं कि जांजेब से शादी का फैसला बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये फैसला गलत था या सही, यही सवाल मैं कुछ दिन में तुमसे दोबारा पूछूंगा। अगर हो सके तो अपने इसी घिसे पिटे उसूलों की रोशनी में बताना मुझे। शाहजेब, बहुत अच्छे वक्त पे तुमने फोन किया है। मैं घर से निकलने ही वाली थी, सोच रही थी कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें चाहिए घर से। साइन क्यों नहीं किया? शाहजेब, ये किस किस्म का सवाल है? मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई ये सुन के। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कभी मोहब्बत ही नहीं की। सोफी, तुमसे ही तो मोहब्बत की है, इसीलिए तो खुद को दूर किया तुमसे, ताकि मुझसे दूर होके तुम नई जिंदगी शुरू कर सको। मुझे अपनी जिंदगी से दूर करके तुम चाहते हो कि मैं जिंदगी जीऊं? सोफी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा तो किसी भी लड़की के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। जहां से क्या औलाद ही सब कुछ होती है, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता है, तुम जब से छोड़कर गए हो मुझे, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मैं सारा सारा दिन घर पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। आई एम गोइंग क्रेजी। मैं सिर्फ तुम्हारी तस्वीरें देखती रहती हूँ। जाज़ेब, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ विदाउट यू। मैंने इतनी कॉल्स की, तुमने एक बार भी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब दिया। सोफी, प्लीज स्टॉप इट। मैं ये बातें मजीद नहीं सुनना चाहता हूँ। रियली सॉरी तुम ये सब फील कर रही हो, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन फॉर बोथ ऑफ अस। अब हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं मजीद तुम्हें तसल्ली देके या तुम्हें हौसला देके रुकने के लिए नहीं कहूंगा। काश मोहब्बत में दिल भी एक रोबोट की तरह होता, जहां से जब दिल चाहे ऑन कर लो काम करेगा और जब मूड हुआ बंद कर लिया। शायद दुनिया में इतना पेन और इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती। अब तुम इसे अपनी बदकिस्मती समझो, पर आई कांट फॉरगेट यू जहां से। अब मेरा टाइम वेस्ट ना करो, और आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। क्या कह रही हो तुम? व्हाट अ कोइंसिडेंस। वैसे मैं तो खुद थोड़े दिन में टर्की आ रहा था। Are you serious? कितने दिन में? मुझे सच सच बताओ जहां से। यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर I'll see you there. I'm waiting. Take care. I'll see you. Me too. I can't wait.
बाबा, मैंने बहुत सोच समझकर आपके लिए और नूर अम्मी के लिए जांजेब से शादी का फैसला किया था और मैं अपनी पूरी कोशिश करके इस रिश्ते को निभाऊंगी। इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना दिल तो कुर्बान कर ही चुकी हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका और नूर अम्मी का मान टूटने नहीं दूंगी। तुम सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। अरे इट्स ओके, क्या कर रही हो? तुम सो जाया करो, मैं वेट नहीं किया करो। इसका मतलब यह है कि आप रोज लेट आएंगे? आई एम सॉरी, एक बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया था। ओके, कोई बात नहीं। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। मकसूद साहब से चेक करके सारी चीजें उनसे पूछनी है, ठीक है ना? और लॉन्ड्री की लिस्ट भी चेक कर लेना प्लीज, हर चीज ले आया है कि नहीं, वो बड़ी चीजें गायब करता है। मुर्तजा कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता उसका। इधर आओ, इधर आओ। तुम दोनों अभी भी लड़ते हो? नहीं नूर अम्मी, वो मुर्तजा चाहता था कि वो शादी से पहले जॉब करे, बस इसी परेशानी में कहीं उलझा सा रहता है। बात मुझे जॉब से ज्यादा गहरी लग रही है। मुझे लगता है मुर्तजा अभी भी उस लड़की को नहीं भुला पाया जिसे वो पसंद करता था। मेरा ख्याल था शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद ये फैसला गलत था। मम्मी ऐसा नहीं। आओ बताती हूँ ना। आज नूर अम्मी ने सुबह से कमाल किया हुआ है। सुबह से पूरा किचन संभाला हुआ है। क्या ब्रेकफास्ट बनाया है, और अभी आपके लिए एक स्पेशल टी बना के लाई है। नूर अम्मी आपके लिए सिनेमन टी। थैंक यू। वैसे किंजा के आने से तो घर में रौनक हो ही गई है। अब अगर आफरीन भी कोई खुशखबरी सुना दे तो तुम्हें पता है ना हम सब कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और खास करके नूर अम्मी ये तो इतनी एक्साइटेड है कि मैं बता ही नहीं सकती। जब वक्त आएगा ना तो आफरीन भी खुशखबरी सुना देगी, और जिस दिन ये खुशखबरी सुनाएगी उस दिन इसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। आफरीन तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना, जितना प्यार नूर अम्मी तुमसे करती हैं, काश इसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाए। अरे कुछ हिस्सा क्यों, तुम्हें बराबर का हिस्सा मिलेगा। जिस दिन तुम खुशखबरी सुनाओगी, जो तुम मुंह से कहोगी वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। सच? आफरीन, मुझसे हटो सामने से। मुझे तुमसे बात करनी है आफरीन। तुम यहाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? देखो मुर्तजा, जितना जल्दी हो सके इस ख्वाब से निकलो और हकीकत को अपनाओ। मैं जांजेब की बीवी हूँ और तुम किंजा के शौहर। अगर किसी ने देख लिया तो? आफरीन, मैं तुमसे सिर्फ सॉरी कहना चाह रहा था। उस वक्त गुस्से में न जाने मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया।
हकीकत तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे इश्क ने और तुम्हारी मोहब्बत ने खुद गर्ज बना दिया। तुम्हें किसी की कोई फिक्र ही नहीं है, ना मेरी इज्जत की, ना नूर अम्मी की। मेरी आंखों में देखो और बताओ, क्या तुम ये नहीं चाहते कि मेरी शादी खत्म हो जाए? अगर मैं इनकार करूंगा तो ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से मिटा नहीं सका। देखो मुर्तजा, तुम्हारी मोहब्बत मेरा और इस घर का सुकून बर्बाद कर देगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कोल।